तो पढ़ा आपने प्रवीण जी? कह रहे हैं राजमा गंगा जी? राम राम प्रवीण जी, वो बोल रहे कहाँ से पढ़ा आपने? ये ना महाराज जी की जो कोटेशंस आती है ना अपने तरह तरह बिंदु में सिंधु पुस्तकों में जो ये अपनेपन की बातें जो हैं वो सारी पढ़ी हैं जी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अलग अलग एक जगह पुस्तकों से रेफरेंस आते हैं ना महाराज जी के, वो हैं ठीक है। नारायण जी। नारायण। नारायण। नारायण नारायण। राम राम आचार्य जी। आज सप्तम अध्याय का दूसरा श्लोक 494 पेज से चलेगा, ज्ञान और विज्ञान संबंधी दाहिने तरफ से। नारायण नारायण। राम राम प्रणाम। आचार्य जी राम राम। नारायण नारायण। राम राम जी, राम राम। धन्यवाद। ज्ञान 494 पेज, ज्ञान और विज्ञान संबंधी विशेष बात। जी। नारायण। इस श्लोक में भगवान ने संपूर्णता से कहने की प्रतिज्ञा की है। तेरे लिए मैं वह विज्ञान से इस ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी नहीं बचेगा, शेष नहीं बचेगा। ज्ञानम तेयम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषते यद ज्ञात्वा नैव भूयो न ज्ञातव्यमेव शिष्यते। ज्ञान विज्ञान संबंधी विशेष बात। संसार भगवान से ही पैदा होता है और भगवान में ही लीन होता है। इसलिए भगवान इस संसार के महाकारण हैं, ऐसा मानना ज्ञान है। भगवान के सिवाय और कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ भगवान ही है, स्वयं भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। अपरा और परा प्रकृति मेरी है, इनके संयोग से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है और मैं इस संपूर्ण जगत का महाकारण। चौथे से छठे श्लोक तक ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया। मेरे सिवाय अन्य कोई है ही नहीं। सूत के धागे में उसी सूत की बनी हुई मणियों की तरह सब कुछ मेरे में ही ओतप्रोत है। 7वां श्लोक। ऐसा कहकर भगवान ने विज्ञान बताया। जल में रस, चंद्र सूर्य में प्रभा मैं हूँ इत्यादि। संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मैं हूँ। सात्विक राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं। 8वें से 12वें श्लोक। ऐसा कहकर ज्ञान बताया। ये मेरे में और मैं इनमें नहीं हूँ, अर्थात सब कुछ मैं ही में हूँ, क्योंकि इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। 12वां श्लोक। ऐसा कहकर विज्ञान बताया। जो मेरे सिवाय गुणों की अलग सत्ता मानता है वह मोहित हो जाता है, परंतु जो गुणों से मोहित न होकर, अर्थात ये गुण भगवान से ही होते हैं और भगवान में ही लीन होते हैं, ऐसा मानकर मेरे शरण होता है, वह गुणमयी माया को तर जाता है।
ऐसे मेरे शरण होने वाले 4 प्रकार के भक्त होते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थात प्रेमी, ये सभी उदार हैं। पर ज्ञानी अर्थात प्रेमी मेरे को अत्यंत प्रिय है और मेरी आत्मा ही है। 13वें से 18वें श्लोक। ऐसा कहकर ज्ञान बताया। जिसको सब कुछ वासुदेव ही है ऐसा अनुभव हो जाता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। 19वां श्लोक। ऐसा कहकर विज्ञान बताया। ऐसा कहकर ज्ञान वासुदेव ही है ऐसा अनुभव हो जाता है, वे महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। 19वां श्लोक। ऐसा कहकर विज्ञान बताया। मेरे को न मानकर जो कामनाओं के कारण देवताओं के शरण हो जाते हैं, उनको अंत वाला फल जन्म मरण मिलता है। तमाम तीनों कालों को और उनमें रहने वाले संपूर्ण प्राणियों को जानता हूं, पर मेरे को कोई नहीं जानता। जो द्वंद्व मोह से मोहित हो जाते हैं, वे बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। जो एक निश्चय करके मेरे भजन में लग जाते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वे निर्द्वंद हो जाते हैं। 20वें से 28वें श्लोक तक ऐसा कहकर ज्ञान बताया। जो मेरा आश्रय लेते हैं, वे ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ को जान जाते हैं। अर्थात चर सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा उनको अनुभव हो जाता है। 7वें अध्याय का 29वां 30वां श्लोक। ऐसा कहकर विज्ञान बताता। यज्ञात्वा नेह भूयो ज्ञातव्यम अवशिष्यते। विज्ञान को जानने के बाद जानना बाकी नहीं रहता। तात्पर्य है कि मेरे सिवाय संसार का मूल दूसरा कोई नहीं है। केवल मैं ही हूँ। मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। और तत्व से सब कुछ वासुदेव ही है। वासुदेव सर्वम। सातवें अध्याय का 19वां श्लोक। और कोई है ही नहीं, ऐसा जान लेगा तो जानना बाकी कैसे रहेगा, क्योंकि इसके सिवाय दूसरा कुछ जानने योग्य है ही नहीं। यदि एक परमात्मा को न जानकर संसार की बहुत सी विद्याओं को जान भी लिया तो वास्तव में कुछ नहीं जाना, कोरा परिश्रम ही किया। जानना कुछ बाकी नहीं रहता। इसका तात्पर्य है, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जो परमात्मा को जानता है, वह वास्तव में पूर्ण जानना नहीं है। कारण कि ये इंद्रियां, मन और बुद्धि प्राकृत है, इसलिए ये प्रकृति से अतीत तत्व को नहीं जान सकते। स्वयं जब परमात्मा की शरण हो जाता है, तब स्वयं ही परमात्मा को जानता है।
इसलिए परमात्मा को स्वयं से ही जाना जा सकता है, मन बुद्धि आदि से नहीं। परिशिष्ट भाव, परा तथा अपरा, प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यह ज्ञान है। और परा अपरा सब कुछ भगवान ही है, यह विज्ञान है। अतः अहम सहित सब कुछ भगवान ही है, यही विज्ञान सहित ज्ञान है। ज्ञातव्यम, जिसको अवश्य जानना चाहिए और जो जाना जा सकता है उसको ज्ञातव्य कहते हाँ आचार्य जी, हैं। जी, ये तो विज्ञान से ज्ञान है, मतलब समग्र रूप को जानना विज्ञान से ज्ञान है, ऐसे बोलना है क्या? समग्र रूप को स्वीकार करना विज्ञान है। हम्म, तो विज्ञान से ज्ञान क्या है, मतलब वो समझ में नहीं आया मुझे। भगवान सहित संसार, तो वो समग्र नहीं हुआ भगवान से संसार? भगवान समग्र हैं, संसार समग्र नहीं है। भगवान के अंदर ही संसार है, मतलब हम बोल रहे हैं सत और असत दोनों ही भगवान है, ऐसे मैं ऐसे उसको समझ रही सत्य और असत हूँ। दोनों भगवान हैं, ये विज्ञान है। हम्म सत्य है, असत नहीं है, ये ज्ञान है। हम्म और विज्ञान से ज्ञान फिर क्या हुआ, इस इन दोनों को अगर हम इनका एग्जाम्पल लिखे तो? संसार नहीं है, भगवान है। अगर संसार है भी तो वो भी भगवान ही है। सब कुछ भगवान है, ये विज्ञान है। सत्य और असत दोनों भगवान हैं, बहन जी, ये विज्ञान है। सत्य है और असत नहीं है, ये ज्ञान है। हाँ समझ में आया जी। आचार्य जी प्रणाम। जी, अभी ये ज्ञान और विज्ञान की विशेष बात जो आई थी, इसमें बहुत साफ ढंग से स्वामी जी महाराज ने बताया कि 7वां, 12वां, 19वां और 29, 30 ये 4 जगह विज्ञान की बात कहे। इसके बाद बीच के जितने श्लोक हैं सब संसार और प्रकृति से संबंधित है। इसका ज्ञान हो सकता है, अनुभव नहीं। अनुभव स्वयं का होता है, परमात्मा का होता है। तो असत्य को जानना ज्ञान है और सत्य का अनुभव करना विज्ञान है। और सब कुछ परमात्मा ही है, यह विज्ञान है, यही समग्र है। बहुत अच्छे ढंग से ये बात इसमें आई है। 7, 12, 19 और 29, 30 ये विज्ञान का है जी। आगे चलते हैं। विज्ञान सहित ज्ञान को, अर्थात भगवान के समग्र रूप को जानने के बाद फिर जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता। अर्थात जो यथार्थ तत्व जानना चाहता है उसके लिए जानना कुछ भी बाकी नहीं रहता। कारण कि जब एक भगवान के सिवाय किंचन मात्र भी कुछ है ही नहीं, तो फिर जानने योग्य क्या बाकी रहेगा। 7वें श्लोक में भगवान कहेंगे, मत्ते परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। मेरे सिवा कुछ नहीं है, तो फिर जानना क्या बाकी रहा। यहाँ कोई कह सकता है, बहन जी जो आप कह रही थी वो बता रहे हैं। यहाँ कोई कह सकता है कि विज्ञान से ज्ञान कहने से ज्ञान की मुख्यता और विज्ञान की गौणता हुई, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। केवल ज्ञान से मुक्ति तो हो जाती है,
पर प्रेम का अनंत आनंद तभी मिलता है जब उसके साथ विज्ञान भी हो। ज्ञान धन की तरह है और विज्ञान आकर्षण है। जैसे धन के आकर्षण में जो सुख है वे धन में नहीं है, ऐसे ही विज्ञान में जो आनंद है, भक्ति में जो आनंद है, वे ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में तो अखंड रस है, पर विज्ञान में प्रतिक्षण वर्धमान रस। इसलिए विज्ञान से ज्ञान कहने में भगवान का लक्ष्य मुख्य रूप से विज्ञान की तरफ है और उसी को भगवान श्रेष्ठ बताना चाहते हैं, क्योंकि विज्ञान समग्रता का वाचक है। आचार्य जी, ये विज्ञान और समग्र भगवान, समग्र परमात्मा में कोई प्रश्न जिज्ञासा बनती हो तो जरूर पूछ लें आचार्य जी से। विज्ञान और समग्र परमात्मा दोनों एक ही है, सब कुछ भगवान है, सबका महाकारण भगवान है, भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, और निर्गुण निराकार सगुण साकार दोनों मिला के समग्र परमात्मा है। इस पर जितना भी प्रश्न बने, क्योंकि ये जो श्लोक अभी गुजर रहा है तीसरा, इसी के आधार पे चौथा और पांचवा समझ में आएगा। और ये भक्ति का प्रकरण है, सातवां अध्याय अगर समझ में आया तो ही नौवां समझ में आएगा। इसलिए जो जिज्ञासा, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी दो एक बहनें ऐसी हैं जो बहुत अच्छा प्रश्न रखती हैं और बहुत अच्छी जिज्ञासा रखती हैं, और आचार्य जी जरूर बताएंगे, आप लोग जरूर रखिए। जी प्रणाम। आचार्य जी राम राम। आचार्य जी राम राम जी। आचार्य जी, उसको ऐसा समझ सकते हैं क्या कि जहाँ ज्ञान की बात आई है वहाँ ज्ञान योग की है, और जहाँ विज्ञान की है वहाँ भक्ति योग की है? हाँ हाँ, विज्ञान भक्ति योग है। हाँ, और और ज्ञान ज्ञान योग हो गया, सांख्य योग हो गया। देखो, ज्ञान में अज्ञान का निषेध है और भक्ति में अज्ञान है ही नहीं। अच्छा। ज्ञान और अज्ञान सब भगवान है। सब कुछ भगवान ही है। और अगर आपको ज्ञान और अज्ञान दोनों दिखते हैं हाँ तो अज्ञान रूप तो संसार है और संसार हाँ नहीं है, ये ज्ञान हो हाँ गया। हाँ हाँ, ठीक है आचार्य जी, राम राम। राम राम। ये सब सच्चा है अर्जुन 7.7 है। ये बैठता है क्या यहाँ? सब सच्चा है अर्जुन है। वह विज्ञान संसार अज्ञान के कारण दिखता है। संसार नहीं है, इसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान अज्ञान कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान है। इसका नाम विज्ञान है, ये भक्ति है। ज्ञान में विवेक की मुख्यता रहती है। विवेक हमेशा दो दिखाता है। भक्ति में विश्वास की मुख्यता रहती है, वहां दूसरा कोई होता ही नहीं। बहुत तो ये बढ़िया आचार्य ऐसा जी। माना है कि भक्ति सहित ज्ञान है। हाँ बिल्कुल। भक्ति की मुख्यता है, ज्ञान की गौणता है। आचार्य जी, भक्ति की मुख्यता जो कह रहे हैं, इसी बात के कारण स्वामी जी कहते हैं कि सत ही असत का पोषण करता है। अगर सत न हो तो असत का नामो निशान पता ही न चले। सत्य के द्वारा असत का पोषण होता है
और विवेक के द्वारा अज्ञान का नाश होता है। जी। विज्ञान सहित ज्ञान को ही ज्ञानोत्तर भक्ति कहते हैं। हाँ, ज्ञानोत्तर भक्ति है 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। बहुनाई जन्म नामंते जानवान मत, वही ना, बहुनाई जन्म वासुदेव नाम। सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ है। जी, 7 का 19। ये आचार्य जी ज्ञानोत्तर भक्ति जो है, ये जो पराभक्ति के बाद वाली जो स्टेट है वो ना। पराभक्ति के बाद वाली कौन सी है? पराभक्ति के बाद विज्ञान से ज्ञान, तो फिर उसको प्रेम मिल गया भगवान का, तो फिर वो ऐसे ना। पराभक्ति तो है वो। हाँ, वो ये तो पराभक्ति मिली, मतलब पहले तो वो ब्रह्मभूत हुआ, ब्रह्मभूत स्थिति में रहा, फिर पराभक्ति भगवान की कृपा से मिलती है, और फिर वो ज्ञानी प्रेमी हो जाता है, ऐसे मतलब मैंने ऐसे समझा है। भक्त्या माम भी जानन्ति यावानश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम। ये पराभक्ति है। जी, वो 54 के वही 54 ब्रह्मभूत है, और 55 ही पराभक्ति आ गई है ना। ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। ये 18.54 उसके बाद वाला भक्त्या माम अभिजान है ना। मद भक्तिम लभते पराम। जी। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मय शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। संसार के प्रलोभन को छोड़ देता है तो ब्रह्मभूत हो जाता है। ब्रह्मभूत स्थिति में रहता है तो उसकी ज्ञान की परानिष्ठा हो जाती है, फिर वो भक्ति को प्राप्त हो जाता है, पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। जी। राम राम आचार्य जी। आचार्य जी इसको ऐसे कह सकते हैं कि 1854 में परानिष्ठा हो जाती है ब्रह्मभूत के बाद, फिर 1855 में जो है पराभक्ति प्राप्त करता है, और हाँ फिर जी। इसके बाद शरणागति की योग्यता आती है। जी, जब जी, शरणागत ठीक। होता है, जब वो शरणागत होता है तब वो समग्र को प्राप्त करता है, प्राप्त कर लेता है। जी, तो शरणागत हो 56 जाता से है। 66। भगवान की दर्शन की अभिलाषा भी उसकी पूर्ण हो जाती है। हो जाती है। तो इसका मतलब 18 का 55 जो है, ये 54 और 56 से 66 का सेतु है। हाँ जी। जी, ठीक है। हाँ, कोई कोई पूछ रहा था, जरा सा हाँ, बोलें कोई भी। राम राम आचार्य जी। मैं मोनिका बोल रही हूँ। आचार्य जी, अभी आपने बोला कि ज्ञानोत्तरवाद की भक्ति, तो जो ज्ञानोत्तर काल के बाद जो भक्ति में प्रवेश होता है, उसी दौरान प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होती है। हैं जी। जो ज्ञानोत्तर काल के बाद की जो भक्ति की जो बात चल रही है अभी, पूर्ण शरणागति के बाद, उसके बाद ही वो द्वैत से अद्वैत हो जाता, अद्वैत से द्वैत हो जाता है, दो बन जाते हैं, और फिर प्रतिक्षण प्रेम के प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होती है। देखो, इसी भगवत तत्व का जिसको अनुभव हो जाता है वो पराभक्ति जी है, जी जी। और भगवत तत्व का जिसको दर्शन हो जाता है वो कौन सी भक्ति है? प्रेमा भक्ति है। प्रेमा भक्ति। पराभक्ति का अनुभव होता है भगवान का आवाज दर्शन। बहुत कट रही है बीच बीच में। नहीं नहीं, नहीं, आवाज नहीं कट रही, फिर से आप जुड़ जाइए। आचार्य जी एक बार हाँ, वापस से आचार्य जी बोलिए बोलिए। लाइन। ज्ञान की परानिष्ठा, पराभक्ति और प्रेमा भक्ति। ज्ञान की परानिष्ठा ज्ञान की सबसे ऊंची अवस्था है। उसके बाद भगवान को तत्व से जान जाना, ये पराभक्ति है, और पराभक्ति के बाद भगवान के शरण हो जाना, ये प्रेमा भक्ति है। ये दर्शनाभिलाषी को ही मिलती है।
जिसको दर्शन की आकांक्षा नहीं, ज्यादातर ज्ञानियों को दर्शन की आकांक्षा नहीं होती। तत्व से जानने के बाद वो पूर्णता को प्राप्त मान लेते हैं। लेकिन तत्व में दर्शन नहीं है। इसलिए दर्शन तो दर्शन के बाद ही पूर्णता है। भगवान की लीलाओं में प्रवेश तभी होता है जब प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। वरना भगवान को तत्व से जान लिया कि हाँ भगवान में प्रवेश भी हो गया, अब संसार की तरफ से बिल्कुल अलग हो गए। भक्त्या माम भी जानाति यावान शास्त्री तत्व ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। तत्व से जानने के बाद भगवान में प्रविष्ट हो जाता है। लेकिन नारायण नारायण आचार्य जी, तत्व से जानने के बाद में तो वो एक ही हो जाते हैं ना, भगवान और दोनों, तो हाँ, द्वैत एक कैसे रहा बस? हाँ। दर्शन की बात आई। दर्शन की बात कैसे आएगी? वो दोनों एक ही, अपने आप को वही मान लेते हैं कि एक ही तत्व है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि उसको दर्शन की अभिलाषा ही नहीं रहती। दर्शन की अभिलाषा रहती है भक्त को, जो 11 के 54 में बताया गया है। जी जी जी। भक्त्या तो नन्या शक्त अहमेम विदोजुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। प्रवेश यहाँ भी है और तत्व से जानना यहाँ भी है, दोनों में कॉमन है। तीसरी बात जो है वो यहाँ ज्यादा है 11 के 54 में। 18 के 55 में वो नहीं है। 18 के 55 में 2 बातें हैं और 54 में 11 के में 3 बातें हैं। द्रष्टुम ज्यादा है। तो ऐसे कहते हैं ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति है, तो फिर उनमें इच्छा हो जाती है भगवान को दर्शन की। हाँ हो जाएगी तो फिर ठीक है, अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाएगी फिर। अच्छा, ठीक है। इसके लिए स्वामी जी ने बहुत तरीके से बताया कि अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं और भगवान की इच्छा नहीं रखते हैं दर्शन की, तो फिर यही पूर्णता है, कोई कमी नहीं रही। लेकिन ये रस अखंड है और दर्शन वाली जो है आकांक्षा, वहां रस अनंत है। अच्छा, अखंड और अनंत, इतना अंतर है। ओहो, बहुत बढ़िया। प्रतिक्षण वर्धमान रस की प्राप्ति अनन्य भक्ति से होती है केवल, और किसी प्रकार नहीं होती। ज्ञान मार्गी अगर भक्त से घृणा नहीं रखता है, वैर नहीं रखता है और दर्शन की अभिलाषा रखता है, तो उसको भगवान अपने आप करा देते हैं इसकी प्राप्ति। वो इच्छा करे तो भी प्राप्त कर लेता है, और अगर उसकी मनाही नहीं है, उसके मन में ये नहीं है कि मुझे दर्शन चाहिए ही नहीं, तो फिर उसको भगवान अपनी ओर से दर्शन करा देते। विरोध नहीं होना चाहिए। समझ गए? जी जी आचार्य जी आचार्य जी। तीसरा श्लोक शुरू कर दें? जी जी। हाँ जी, किसी और को कुछ बोलना है तो बोले, नहीं तो तीसरा श्लोक शुरू करता हूँ। भगवान ने दूसरे श्लोक में यह बताया कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, जिससे कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। जब जानना बाकी नहीं रहता ही नहीं, तो फिर सब मनुष्य उस तत्व को क्यों नहीं जान लेते?
इसके उत्तर में आगे का श्लोक कहते हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए, कल्याण के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों में, मुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। यहाँ सिद्धि से मतलब मुक्ति है, दोबारा जन्म नहीं होगा, जन्म मरण से छूट गए। जन्म मरण से छूट जाने के बाद, मुक्ति हो जाने के बाद भी एक बात बाकी रह जाती है। भगवान कहते हैं मुझे यथार्थ रूप से जानना। इसी बात को भगवान इस अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में बताएंगे। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। संख्यावाचक शब्द को यदि किसी का विशेषण बताया जाए तो उस शब्द में एक वचन ही होता है। यदि उसके योग में षष्ठी की जाए तो संख्यावाचक शब्द में तीनों वचन होते हैं। यहाँ मनुष्याणाम पद में सहस्र संख्या के योग में षष्ठी की हुई है। और सहस्राणी पद में निर्धारण अर्थ में सप्तमी का बहुवचन हुआ है। अतः मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये पदों का अर्थ हुआ मनुष्याणाम सहस्राणी भगवती रुचिम कुर्वन्ति सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये यतति च। अर्थात हजारों मनुष्य भगवान में रुचि रखते हैं, पर उन हजारों में से कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है। ये बात सबके अनुभव की है। चलते बहुत हैं, पहुंचने वाला कोई एक होता है, विरला ही होता है। हजारों आचार्य जी, मनुष्य जी इसका कारण बता दीजिए। इसका कारण बता रहे हैं, आगे सुनिए। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। तात्पर्य है कि जिनमें मनुष्यपना है। मनुष्यपना पता है क्या है? जी, विवेक विवेक का आदर मनुष्यपना है। अर्थात जिनमें पशुओं की तरह खाना पीना और ऐश आराम करना नहीं है, वे ही वास्तव में मनुष्य हैं। उन मनुष्यों में भी जो नीति और धर्म पर चलने वाले हैं, ऐसे मनुष्य हजारों हैं। उन हजारों मनुष्यों में भी कोई एक ही सिद्धि के लिए यत्न करता है। ये सिद्धि के लिए के ऊपर भी टिप्पणी है, उसे सुनिए। स्वर्ग आदि लोकों की और अनिमा महिमा गरिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति वास्तव में सिद्धि है ही नहीं, प्रत्युत वह तो असिद्धि ही है, क्योंकि वह पतन करने वाली अर्थात बार बार जन्म मरण देने वाली है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम
क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मनुपपन्ना गतागतम काम कामालवन्। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। इसलिए यहाँ परमात्मा की प्राप्ति को ही सिद्धि कहा गया है। अर्थात जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, जिसमें दुख का लेश भी नहीं और आनंद की किंचन मात्र भी कमी नहीं, कमी की संभावना ही नहीं, ऐसे स्वतः सिद्ध नित्य तत्व की प्राप्ति के लिए यत्न करता है। ये सिद्धि यहाँ ऐसी नहीं है कि जैसे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यत्न किया और स्वर्ग मिल गए, उसे भी सिद्धि कह देते हैं। आईएएस का एग्जाम पास करने की तैयारी की, पास हो गए, आईएएस बन गए, इसको भी सिद्धि मान देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी सिद्धि की बात नहीं की गई। यहाँ सिद्धि से तात्पर्य है नित्य तत्व परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्न करना और प्राप्त कर लेना। आचार्य जी जरा एक शब्द का खुलासा कर दीजिए, स्वतः सिद्ध नित्य तत्व तो जानते हैं लोग। देखो, स्वतः सिद्ध तत्व जो है उसको किसी की सिद्धि की आकांक्षा नहीं है, कोई उसे सिद्ध करे वो तभी सिद्ध होगा। भगवान स्वतः सिद्ध है, भगवत तत्व स्वतः सिद्ध है, वह बुद्धि आदि के द्वारा सिद्ध किया नहीं जा सकता, वह तो स्वयं के द्वारा ही सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, स्वयं संवेद्य है, उसको स्वयं से ही माना जा सकता है, जाना जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। वह सापेक्ष नहीं है, निरपेक्ष है। वह अनित्य की अपेक्षा से नित्य नहीं है, वह स्वतः सिद्ध नित्य है, वह निरपेक्ष नित्य है, क्योंकि वहां दूसरा है ही नहीं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, वह नित्य तत्व है। जो परलोक में स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं चाहता और इस लोक में धन मान भोग कीर्ति आदि नहीं चाहता, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं में नहीं अटकता और भोगे हुए भोगों के तथा मान बड़ाई आदर सत्कार के संस्कार रहने से उन विषयों का संग होने पर, उन विषयों में रुचि होते रहने पर भी जो अपनी मान्यता, अपना उद्देश्य, अपना विचार, अपना सिद्धांत आदि से विचलित नहीं होता, ऐसा कोई एक पुरुष ही सिद्धि के लिए यत्न करता है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए यत्न करने वाले अर्थात दृढ़ता से उधर लगने वाले बहुत कम मनुष्य होते हैं। परमात्मा प्राप्ति की तरफ न लगने में कारण है भोग और संग्रह में लगना। परमात्मा प्राप्ति की तरफ न लगने में कारण है भोग और संग्रह में लगना। सांसारिक भोग पदार्थों में केवल आरंभ में ही सुख दिखता है। मनुष्य प्राय तत्काल सुख देने वाले साधनों में ही लगते हैं। उनका परिणाम क्या होगा इस पर वे विचार नहीं करते, विचार करते ही नहीं। अगर वे भोग और ऐश्वर्य के परिणाम पर विचार करने लग जाएं कि भोग और संग्रह के अंत में कुछ नहीं मिलेगा, रीते रह जाएंगे और उनकी प्राप्ति के लिए किए हुए पाप कर्मों के फलस्वरूप 84 लाख योनियों में तथा नरकों के रूप में दुख ही दुख मिलेगा।
तो वे परमात्मा के साधन में लग जाएंगे। दूसरा कारण यह है कि प्रायः लोग सांसारिक भोगों में ही लगे रहते हैं। उनमें से कुछ लोग संसार के भोगों से ऊंचे उठते भी हैं, तो वे परलोक के स्वर्ग आदि भोग भूमियों की प्राप्ति में लग जाते हैं। परंतु अपना कल्याण हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा दृढ़ता से विचार करके परमात्मा की तरफ लगने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इतिहास में भी देखते हैं तो सकाम भाव से तपस्या आदि साधन करने वालों के ही चरित्र विशेष आते हैं। कल्याण के लिए तत्परता से साधन करने वालों के चरित्र बहुत ही कम आते हैं। आचार्य जी वास्तव ये बात साफ हो गई कि दृढ़ उद्देश्य और निष्काम भाव, ये दो के अभाव में लोग संसार में ही पड़े रहते हैं। जी। वास्तव में परमात्म तत्व की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है। प्रत्युत इधर सच्ची लगन से तत्परता पूर्वक लगने वाले बहुत कम हैं। इधर दृढ़ता से न लगने में संयोग जन्य सुख की तरफ आकृष्ट होना और परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा रखना ही खास कारण है। टिप्पणी के द्वारा समझिए। परमात्मा सब देश में, सब काल में, संपूर्ण व्यक्तियों में, सब वस्तुओं में, सब घटनाओं में, सब परिस्थितियों में और संपूर्ण क्रियाओं में स्वतः परिपूर्ण रूप से मौजूद है। अतः उनकी प्राप्ति में भविष्य का कोई कारण ही नहीं है। परमात्म तत्व कर्मजन्य नहीं है। परमात्म तत्व कर्मजन्य नहीं है, कर्म से पैदा होने वाला नहीं है। जो वस्तु कर्मजन्य होती है वह भविष्य में मिलती है। कारण कि जो वस्तु कर्मजन्य होती है वह उत्पत्ति विनाश वाली होती है। और उसमें देश काल की दूरी होती है। अतः उसी के लिए भविष्य होता है। मनुष्य ये विचार करे कि परमात्मा आचार्य जी प्रणाम जी। ये दोबारा समझाइए, ये उत्पत्ति वाली जो बात थी जी, ये उत्पत्ति क्या समझ में नहीं आई। ये बात व्यक्ति पैदा होने वाली बात कर्मों से पैदा होती है और जो पैदा होती है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है। अच्छा जी। परमात्मा सब देश में, सब काल में, संपूर्ण व्यक्तियों में, सब वस्तुओं में, सब घटनाओं में, सब परिस्थितियों में और संपूर्ण क्रियाओं में स्वतः परिपूर्ण रूप से मौजूद है। जो बात आचार्य जी हरिओम भाई जी ने जिसका लक्ष्य कराया था वही बात दोबारा आई है। स्वतः सिद्ध नित्य तत्व और यहाँ कहा स्वतः परिपूर्ण रूप से मौजूद है। अतः उनकी प्राप्ति में भविष्य का कोई कारण ही नहीं है। जो हर समय मौजूद है उसमें भविष्य कैसा। परमात्म तत्व कर्मजन्य नहीं है। कर्मों के द्वारा प्राप्त होने वाला तत्व नहीं है। जो वस्तु कर्मजन्य होती है वह भविष्य में मिलती है। कारण कि जो वस्तु कर्मजन्य होती है वो उत्पत्ति विनाश वाली होती है और उसमें देश काल की दूरी होती है। अतः उसी के लिए भविष्य होता है। मनुष्य ये विचार करे